गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने लगभग 30 नंबर ब्लैंक तक सॉल्व कर दिया था। अब आए हम लोग 31 नंबर। चलो 31 नंबर लिखो। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, साइन ए इज इक्वल टू 1/3, देन 9 cot square a प्लस 9 इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो तो कैसे करेंगे? तो पहले स्टूडेंट साइन के ऊपर से हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। चलो ABC हमारे पास किसकी वैल्यू है भाई? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1/3, यानी कि BC के ऊपर 1, AC के ऊपर 3। अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें कॉट ए फाइंड करना है। तो देखो कॉट ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि हमारे पास AB नहीं है तो इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे? AB फाइंड करेंगे। चलो तो डायरेक्टली रख सकते हैं। तो ओरिजिनल में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट फॉर्मूला नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। चलो वैल्यू रखे तो क्या बनेगा भाई? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर कितना भाई? 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1। 9 में से 1 गया तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 8। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना बनेगा? √8। चलो AB के ऊपर √8 रख दे। अब कॉट ए फाइंड कर लो। चलो कॉट ए इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? AB अपॉन BC इज इक्वल टू √8 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? √8। चलो अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है? 9 cot स्क्वायर ए प्लस 9। चलो इसमें कॉट की वैल्यू रखे तो 9 इंटू √8 स्क्वायर प्लस 9। √8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 होगा, यानी कि 9 इंटू 8 प्लस 9। 9 8 जा 72 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 81। ऐसे फाइंड कर सकते। पूरा सम हो गया स्टूडेंट, बराबर है। चलो 30 ये पूरा कर लो। 32 को मोस्ट IMP कर दो। ये पूरा कर लो। 32 को मोस्ट IMP कर दो। फिर सिखाओ ओरली वो सम कैसे कर सकती है। लिखो उसका, ये पूरा कर लो पहले। चलो 32 नंबर क्या है भाई? If cot 4 theta into cot 5 theta is equal to 1, then theta is equal to blank। कैसे करेंगे स्टूडेंट? जब चैप्टर चलाए तब मैंने आपको सिखाया था, बट भूल गए हम लोग। जब भी ऐसा MCQ है, मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। तो कैसे करेंगे? ये जो 4 और 5 है उसका पहले एडिशन करेंगे। देखो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 9। और 9, ये जो 9 है, अब 9 का टेबल बोलना है 90 कब आएगा, बराबर है। तो 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 10। तो क्या आएगा भाई? 90। यानी कि यहाँ पर जो भी एडिशन आए, क्या है भाई? जो भी एडिशन आए उसका टेबल बोलना है। आना क्या चाहिए भाई? 90 आना चाहिए। वो आपका थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया भाई? 10 बन गया। कि नहीं बन गया?
दूसरा भी एक लिखवाता हूं, ये पूरा कर लो तो जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए। लिखो if tan 6 theta into tan 4 theta is equal to 1, tan 6 theta into tan 4 theta is equal to 1, then theta is equal to blank। चलो अभी मैंने सिखाया वैसे क्या करोगे, ये 6 और 4 का प्लस करोगे तो भाई 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 का टेबल बोलो 90 का भाई 9 जा बराबर है, तो आपका थीटा कितना बन गया भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया भाई 9 बन गया। आया समझ में अब? और ऐसा एमसीक्यू लगभग आपके नसीब अच्छे होंगे तो बोर्ड की एग्जाम में मिल ही जाएगा, बराबर है। मेनी टाइम आ चुका है, प्रेजेंट ईयर इसकी बारी है, आ जाए तो आपको पक्का आना चाहिए। क्लियर? चलो 33 नंबर, ये भी मोस्ट आईएमपी है, मैंने आइडेंटिटी में लिखवाया है। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। जो आइडेंटिटी लिखा है उसके अंदर मैंने आपको लिखा है, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी कौन सी है स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पर उल्टा है तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई -1 आएगा कि नहीं आएगा। मोस्ट आइडेंटिटी कर देना इसको। और ये दूसरा भी लिख लो, इसके ऊपर एक 3 है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। ये भी इसका भाई है तो इसका भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट -1, बराबर है। हो गए ये 1 2 3 तीनों मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है और पेपर के अंदर आ जाए तो हमें पक्की आने चाहिए। जितनी भी आ सकते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब आपका एक फर्ज बनता है कि भाई आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं जो ये सॉल्व कराऊं उसमें मोस्ट आईएमपी लिखवाओ, एक अलग से 5 रुपये वाली नोटबुक बना दो। क्या बना दो भाई, नोटबुक चैप्टर वाइज। कभी चैप्टर 1 में सर ने कौन से आईएमपी बोले वो उसमें लिख डालो, चैप्टर 2 में सर ने कौन से आईएमपी बोले वो लिख डालो, हर एक चैप्टर के आईएमपी लिख डालो। या कि बोर्ड की एग्जाम में आपको सिर्फ उतने ही देखकर जाओगे तो जो 24 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप इजीली सॉल्व करके आओगे और 24 आउट ऑफ 24 मार्क लेकर आओगे। बट आप लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, विदाउट प्लानिंग आउट ऑफ मार्क कभी भी आते हैं नहीं है। आउट ऑफ लाने हैं तो कुछ क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरों से हमें कुछ अलग हटके वर्क करना पड़ेगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट में जाए। नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा, ये भी मोस्ट आईएमपी है, बराबर है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। देखो रट्टा मारना चाहो तो रट्टा मार सकते हो। देखो दूसरी कोई मेथड है इसकी, बाय मेथड से भी कराता हो तो भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा भी यहाँ पर 1 है। तो ऐसे टाइप के जब भी एमसीक्यू या ब्लैंक आए यहाँ पर जो आंसर है वो वहां पर रख दोगे, 100% राइट ही होगे। अब कैसे होगे, चलो हम लोग प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट का भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो साइन स्क्वायर थीटा को सामने ले जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी है, इसका क्या बनेगा भाई cos स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, आइडेंटिटी है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। ये एक हमारे लिए वैल्यू बन गई, यानी कि स्टूडेंट हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब जरा देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है यहां पर नजर करो, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या रख सकते हो, साइन थीटा रख सकते हो। और ये कॉस रेज टू, चलो पहले लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो ये 4 डिग्री है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कभी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये तो क्या है भाई, हमारे पास वैल्यू है इसकी साइन थीटा, और यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा, बट ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है तो क्या बना भाई, साइन स्क्वायर थीटा बना। और अब नजर करो देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन की शुरुआत है तो भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1। यानी कि मोस्ट टाइम नहीं करो, इसको रट लेना, ऐसे मजूरी करने के नहीं है। और कुछ समझ में न आए कि मैं आंसर क्या रखूं तो स्टूडेंट इधर देख लेना है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना है भाई, 1, तो सामने भी कितना आएगा भाई, 1। ऐसा एक दूसरा भी है वो लिखो, इसका उल्टा कभी लिखो, एक कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। अभी ऊपर आपने सॉल्व किया, मैंने सिखाया, मेथड कोई करनी नहीं है। बोलो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। आंखें बंद करके लिख देंगे, बराबर है, एक के ऊपर एक प्रे, यानी कि आपको याद भी जल्दी रहेगा, बराबर है। चलो 35 नंबर में भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। चलो लिखो पहले साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। कैसे करेंगे, फिगर बनाएंगे फिर सम करेंगे। लाइक इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, चलो बनाया ए बी सी। चलो साइन थीटा लाइक एंगल सी थीटा लेते, कब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी है भाई, ए अपॉन बी। चलो ए बी के ऊपर क्या लिखेंगे, ए सी के ऊपर क्या लिखेंगे, बी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन स्टूडेंट कॉस सी, कॉस सी का मतलब क्या होगा भाई, बीसी अपॉन एसी। क्या बीसी आपके पास है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस से लाना पड़ेगा। चलो डायरेक्ट पाइथागोरस का फॉर्मूला रखे तो क्या रखेंगे कि भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC यानी कि कितना है भाई, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो इसको इधर लाए तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चलो BC की वैल्यू मिल गए, आपको cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला रखे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC आया रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में AC, AC यानी कि क्या है भाई, B। ये आपका आंसर बन गया। यानी कि समझ में ना आए तो फिगर बनाओ, फिर फॉर्मूला को याद करो कि भाई आपको cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा का फॉर्मूला पहले फिगर बनाओ। फिगर बनाओगे जो वैल्यू है वो वहां पर रख दो। चलो sin थीटा है तो थीटा इधर ले लेते हैं, या तो आप थीटा एंगल A के ऊपर भी ले सकते हो, बराबर है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेबल। फिर क्या करो, चेक करो कि cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा का फॉर्मूला कौन सा, BC अपॉन AC। हमारे पास BC नहीं है, पाइथागोरस अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो 36 नंबर, tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B।
देन a प्लस b इज इक्वल टू ब्लैंक। देखो स्टूडेंट, पहले टेबल निकालो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो सिखाओ, ओरली आंसर आ जाएगा। चलो tan 0 की वैल्यू देखो, जो tan 0 की वैल्यू है वो cot 90 की वैल्यू है। देखो जरा, tan 0 की वैल्यू है वो cot 90 की वैल्यू है, यानी कि 0 प्लस 90 करो, क्या आएगा भाई 90। चलो tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/√3। तो cot में 1/√3 कब आती है 60 पे आती है, यानी कि tan 30 हो तो cot b यानी कि कितना होगा 60 होगा, यानी कि 30 प्लस 60 करो तो कितना होगा भाई 90 होगा। 10 में 45 हो तो cot में भी 45 पे वैल्यू सेम है, यानी कि 45 प्लस 45 कितना होगा 90, यानी कि यहाँ पर आंसर a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 90। क्लियर? अरे यार दिनेश भाई को फोन से। चलो स्टूडेंट, हो गया वाला a प्लस b इज इक्वल टू 90। चलो उसके बाद वाला 37 नंबर, तो भाई cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक में 0 लिख डालो, कैसे आता है वो सिखाता हूं। इसका आंसर क्या बनेगा भाई 0, ये सम है जो मैंने सॉल्व कराया था। कैसे? तो लाइक साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस का कॉस रहेगा, देखो कॉस 40 माइनस थीटा माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे कॉस, मैंने क्या बोला था बड़े ब्रैकेट में 90, फिर माइनस, अब ये स्मॉलर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 50 प्लस थीटा लिखेंगे। चलो एक ब्रैकेट ओपन कर दे, तो cos 40 माइनस थीटा माइनस cos, चलो ये ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 90। अब देखो इधर माइनस है, दोनों की साइन चेंज होगी, माइनस 50 माइनस थीटा, तो cos 40 माइनस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा, दोनों सेम आ गए। cos 40 माइनस थीटा cos 40 माइनस थीटा, आंसर आपका कितना आएगा भाई 0। ये सारे IMP है, आंसर के साथ में रट्टा मार सकते हो। देखो 38 को मोस्ट IMP कर दो, 39 को मोस्ट IMP कर दो। ये पूरा कर लो। चलो 38 नंबर लिखेंगे साइन स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर 3x प्लस 45 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। बोर्ड की एग्जाम में जब भी ये वाला आया है MCQ के अंदर आया है, और MCQ में आए स्टूडेंट तो वहां पर ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन के बगैर आप लोग कर ही नहीं सकते हो। बराबर है, इसके ऑप्शन लिखो, तो भाई 15, दूसरा ऑप्शन लिखो B 30, तीसरा ऑप्शन लिखो C 45 और चौथा ऑप्शन लिखो D 60। अब करना क्या है, तो ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर 1 बाय 1 रखोगे, समझ लो अच्छे से, बोर्ड में आ चुका है लगभग 4 से 5 बार, ये MCQ के अंदर आ चुका है।
कैसे करेंगे? ये जो नीचे थीटा है 15, 30, 45, 60 एक्स के बदले में इधर रखेंगे। यहां पर जो आंसर आया वही एक्स इधर रखेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो वो आपका एक्स है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ये नीचे वाले जो ऑप्शन है भाई, सपोज ऑप्शन न हो तो भी आपको यही लेके काम करना है। 15 टेबल के अंदर जो वैल्यू है तो भाई 15, 30, 45, 60 0 और 90 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कभी भी आंसर आएगा नहीं। चलो पहले काम करते 15 रखते। कभी 3x प्लस 45 है तो उसमें 15 रखते। चलो x के बदले में 15 रखते हैं। कभी 3 इंटू 15 प्लस 45 तो क्या होगा? 15 3 45 प्लस 45 इज इक्वल टू क्या बन गया भाई? 90। चलो सेम इधर 2x प्लस 60 में वैल्यू रखते हैं। कभी 2x प्लस 60 2 इंटू 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 90। दोनों आंसर सेम आ गए। अब कर पाओगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? 15 बनेगा। बट सपोज बोर्ड में ऐसे ब्लैंक में आ गया तो आप क्या लेकर काम करोगे? 15, 30, 45 और 60 लेकर काम करोगे। क्लियर? चलो 39 नंबर भी मोस्ट आईएमपी है, मैनी टाइम बोर्ड में आ चुका है। तो भाई 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन cot थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। कैसे करेंगे? देखो हमें cot थीटा लाना है। थीटा की अगर हम लोग वैल्यू लेकर आए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बराबर है? मोस्ट आईएमपी किया, मैंने आपको बोला अलग से नोटबुक में लिख देना है। एग्जाम के टाइम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आंसर याद रखेंगे। देखो हमारे पास क्या है भाई? 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा कैसे लाएंगे? अब देखो ये जो sin स्क्वायर थीटा है, तो भाई sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या बनेगी? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। रख सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी के फॉर्म में रखो तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? दो काम साथ में करेंगे। देखो ये 7 cos स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर यानी क्या बनेगा भाई? 4 cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस 3 सामने जाएगा तो माइनस 3 होगा तो क्या है भाई? 1 हो जाएगा। चलो 4 को ले जाए तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/4। देयरफॉर cos थीटा इसका रूट निकालो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1/2। अब हमारा काम बन जाएगा। पहले यहां पर पहुंच जाओ फिर सिखा दो कैसे काम बनेगा। चलो टेबल खुला करो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। कभी cos में 1/2 वैल्यू कब आती है? देखो तो जरा कौन से थीटा के ऊपर आती है? कभी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 60 डिग्री होगा हमारा। कभी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 और cot 60 टेबल में से वैल्यू रखो। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये एमसीक्यू मैनी टाइम बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है, आपके पेपर में भी आए तो आपको आना चाहिए।
चलो मैच द फॉलोइंग में जाते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, ये पूरा कर लो पहले। चलो मैच द फॉलोइंग, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है उसका, याद करो tan थीटा। ज्वाइन करो, फर्स्ट में क्या आएगा भाई, c आएगा। cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा। चलो 1/sec थीटा, ये तो किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का। 1/sec थीटा मीन्स a फॉर अहमदाबाद। चलो sin थीटा इंटू cosec थीटा, ये दोनों इनवर्स है, क्या होगा 1, यानी कि B फॉर बॉम्बे। और फोर्थ नंबर में बाकी एक ही बचा, 1 के पीछे माइनस लिखा है, आगे माइनस कर दे, गधा है। 1 के पीछे कभी भी माइनस आता नहीं है, क्या है भाई, -1। अभी हम लोगों ने लाइक 33 नंबर देखो, 33 लिखा आप लोगों ने, तब मैंने लिखवाया cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, यानी कि क्या होता है -1। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब आए हम लोग सर्कल चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट चलो हेडिंग डालो सर्कल। पहले थोड़ी सर्कल की हम लोग क्या देखेंगे, थियरी देखेंगे, बराबर है। डेफिनेशन है, स्टार्टिंग वाली नहीं देखनी है, बराबर है। सर्कल किसको बोलते हैं, डायामीटर किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, बराबर है। वो तो आपको आती है 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में आ चुकी है। डायरेक्ट लिखो टेंजेंट की डेफिनेशन, टेंजेंट लिखो, टेंजेंट तो लिखो अ लाइन टचिंग अ सर्कल, अ लाइन touching a circle in a one and only one point is called tangent of the circle, is called tangent of the circle। चलो लिखे, a line touching a circle in a one and only one point is called tangent of the circle। और स्टूडेंट जिस पॉइंट के अंदर टच करती है वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लाइक इस सर्कल है और ये इसका सेंटर, एक लाइन है और ये लाइन सर्कल को या पर एक पॉइंट में टच करती है, तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिगर ड्रॉ करो, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श किया। ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और जिस पॉइंट में टच करती है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, कांटेक्ट पॉइंट। पेपर में फिगर में आ जाए भाई गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ब्लैंक, तो आपको आना चाहिए, समझ गए। चलो अब लिखो सेकंड SECAND, ये डेफिनेशन तैयार करनी, छेदी का। देखो सेकंड की डेफिनेशन लिखो, अ लाइन कंटेनिंग chord of a circle, a line containing chord of a circle is called secant of the circle। वर्तुनी जीवानी समाप्ति रेखा ने लिखा भाई, a line containing chord of a circle is called secant of the circle। इस पर छेदी का करना चाहिए। लाइक उसकी फिगर ऐसी बनेगी तो भाई अगर हम लोग सिर्फ इतना बनाए इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्ड। बट दोनों साइड में एक्सटेंड कर दे तो इसको क्या बोलते हैं भाई, सेकेंड बोलते हैं। तो लाइन बन जाए
लाइन सेगमेंट हो तो कॉर्ड बोलते हैं, गुजराती में कॉर्ड को क्या बोलते हैं भाई, जीवा बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड, बराबर है। चलो नेक्स्ट, अब कौन से पॉइंट में से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई सपोज ये सर्कल है, अभी फिगर 7 में बनाओगे, सेंटर O है और एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर का पॉइंट। ये बाहर के पॉइंट में से सर्कल को हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, 2 टेंजेंट, एक ऊपर और एक कहां पर ड्रॉ कर सकते हैं भाई, नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो सर्कल को कितने टेंजेंट होते हैं, सर्कल को इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट होते। पहले लिखो अ सर्कल हैव, ऊपर लिखो ऊपर, फिर ये फिगर का नीचे लिखते, ऊपर लिखो आईएमपी करके, अ सर्कल हैव इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट। વર્તુળને અનંત સ્પર્શકો હોય છે। इनफाइनेटली मैनी के नीचे अंडरलाइन करोगे, अनंत ना नीचे, बराबर है स्टूडेंट। कोई भी सर्कल को कभी हाउ मेनी टेंजेंट सर्कल हैव, ऐसा क्वेश्चन है तो सर्कल को कितने टेंजेंट होते हैं स्टूडेंट, इनफाइनेटली मैनी, क्योंकि सर्कल है वो सर्कल किसका सेट है, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट का, यानी कि उसको कितने टेंजेंट हो गए, इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट हो गए। क्लियर। अब एक्सटीरियर पॉइंट में से तो लिखो 2 टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, वर्तुळના બહારના બિંદુમાંથી 2 ટેન્જેન્ટ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને 2 સ્પર્શકો દોરી શકાય। ये खास ध्यान रखोगे जो लिखवा रहा हूं, एक्सटीरियर पॉइंट में से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट। चलो फिर लिखो कि भाई 2 टचिंग सर्कल, कौन से भाई, देखो टचिंग सर्कल 2 टाइप के होते हैं। कभी टचिंग एक्सटर्नली टच करते हैं, लाइक देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं, और ये 2 सर्कल ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं। कहां से टच करते हैं भाई, करते हैं दोनों टच, ये बाहर से टच करते हैं, ये दोनों अंदर से टच करते हैं। तो बाहर से जो सर्कल टच करते हैं उनको हम लोग कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर से जो टच करते हैं उनको कितने कॉमन टेंजेंट स्पर्शकों ड्रॉ कर सकते। देखो 3 ड्रॉ कर सकते, एक ऊपर कॉमन, यानी कि दोनों को वो टच होना चाहिए। देखो 1, फिर 2 और फिर ये 3। फिगर बनाओ, पहले ये वाले है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, बाहर से टच करते हैं। कभी एक्सटर्नली टच करेंगे उनको 3 कॉमन टेंजेंट हम लोग बना पाएंगे। देखो इसके बारे में, एन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हैव 3 कॉमन टेंजेंट, બહારથી સ્પર્શતા વર્તુળોને 3 સામાન્ય સ્પર્શક હોય છે। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हैव 3 कॉमन टेंजेंट। सेम ये इंटरनली टचिंग सर्कल बनाओ, अंदर से टच करते, इनको सिर्फ आप एक ही कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, लाइक ये वाला देखो, ये इंटरनली टचिंग सर्कल, ये बड़े सर्कल का सेंटर है, ये छोटे सर्कल का सेंटर है। ये टचिंग सर्कल है, बराबर है।
तो लिखो इसके बारे में, इंटरनली टचिंग सर्कल, अंदर थी स्पर्श का वर्तुळ, इंटरनली टचिंग सर्कल हैव ओनली वन कॉमन टेंजेंट, एक ज सामान्य स्पर्शक હોય છે। चलो ये तो हम लोगों ने टचिंग सर्कल की बात की, बट सपोज इंटरसेक्टिंग सर्कल, कौन से सर्कल हो गए, इंटरसेक्टिंग। तो फिगर बनाते, इंटरसेक्टिंग सर्कल किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो लाइक देखो ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये और ये दोनों, देखो दोनों दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते, बराबर, इनको इंटरसेक्टिंग सर्कल बोलते हैं। पी क्यू बनाओ फिगर, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल, छेदता वर्तुळ, ये जो भी लिखवा रहा हूं वो खास याद रखोगे, इनमें से कोई एक आपको पेपर में मिलने वाला है। देखो इंटरसेक्टिंग सर्कल को आप कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, ओनली दो। एक देखो यहाँ पर टेंजेंट का मतलब, कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या भाई, दोनों को टच करना चाहिए, समझ गए। एक ऊपर और एक कहां पर बना सकते हो भाई, नीचे बना सकते हो। तो लिखो इंटरसेक्टिंग सर्कल, छेदता वर्तुळ, इंटरसेक्टिंग सर्कल, छेदता वर्तुळोने બે સામાન્ય સ્પર્શક દોરી શકાય। इंटरसेक्टिंग सर्कल हैव टू कॉमन टेंजेंट, बट स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग न करते हो तो कितने ड्रॉ कर सकते, लाइक नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ऐसे सर्कल, एक इधर है एक यहां पर है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, आप इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो भाई, ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना पाएंगे, 4। कैसे, देखो एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर देखो ये कैसे आएगा, यहां से पास होगा, इसको टच करेगा, बराबर, एक 3rd नंबर का टेंजेंट, और एक ये वाले सर्कल में से आएगा जो दोनों को टच करके निकल जाएगा, यानी कि चौथा। यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल को आप कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, 4 कॉमन टेंजेंट। लिख डालो इसका स्टेटमेंट, तो भाई नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल हैव 4 कॉमन टेंजेंट। ये सब याद रहेगा भाई, याद रखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स में, ब्लैंक में, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, बराबर है। और अब लास्ट है कि भाई सपोज ये हमारा सर्कल है और सर्कल का एक डायामीटर, और ये डायामीटर के 2 एंड पॉइंट है ए एंड बी, बना सर्कल, सर्कल का क्या बनाओगे, डायामीटर, डायामीटर के एंड पॉइंट है ए एंड बी, ये दोनों एंड पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट बनाए, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। ये तो राइडर भी है, बट प्रूव दैट में से निकल चुका है, यानी कि ब्लैंक में आ सकता है कि भाई सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए तो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, बराबर है। तो लिखो a tangent drawn at a end point of a diameter of a circle are parallel to each other. વર્તુળના વ્યાસના અંત્ય બિંદુએ દોરેલા સ્પર્શકો સમાંતર હોય છે।
कि भाई डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए, टेंजेंट कैसे होती है भाई, पैरेलल। स्टूडेंट आज की थियरी इतनी रखते हैं, ये थियरी को प्रिपेयर करो, फिर कल आगे हम लोग इसकी सॉल्यूशन करेंगे, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।